हाय क्लास। इस क्लास के अंदर हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे बॉटनी का सेकंड यूनिट है। तो सबसे पहले एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी, हम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट की, कैसे कैसे हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर कैसे कैसे सेल्स ऑर्गेनाइज है, कैसे कैसे उनके अंदर का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी क्या हो गया, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम कितने कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, कितने कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है एक प्लांट के अंदर, एंड वही सेल्स एक दूसरे से कैसे सिमिलरिटीज दिखाते हैं एंड डिससिमिलरिटीज दिखाते हैं, वो भी पढ़ते हैं। वो सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है, वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम क्या पढ़ते हैं एनाटॉमी में, हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं कि किस किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट में, वो पढ़ते हैं। उसके बाद कि डिफरेंट टाइप ऑफ कौन कौन से टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारे प्लांट के अंदर होते हैं, वो पढ़ते हैं। उसके बाद अरेंजमेंट पढ़ते हैं, सेल्स का अरेंजमेंट पढ़ते हैं एक दूसरे के हिसाब से, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इवन सेल्स की सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज भी हम इसमें देखते हैं एंड डिफरेंसेस भी देखते हैं। जैसे कि हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं, वैसे ही एनाटॉमी के अंदर भी हम मॉडिफिकेशंस देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कि सेल के अरेंजमेंट से क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट सेल अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी चीजें इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या होगा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इतने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है एक दूसरे के हिसाब से, एक सेल दूसरे सेल के साथ सिमिलरिटीज दिखाता है या कौन कौन से डिफरेंसेस दिखाता है। इवन हम इसके अंदर मॉडिफिकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा टिश्यू। टिश्यू क्या है, एक टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये हमें पता है। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, लेकिन थोड़ी एडवांस डेफिनेशन की ओर जाए तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका ओरिजिन हमेशा कॉमन होगा, हमेशा हमेशा कॉमन होगा ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी प्यारी सी डायग्राम। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सीडलिंग है, फिर यहाँ से निकला पिम्यूल, यहाँ से निकला रेडिकल। ठीक है, तो पिम्यूल से क्या क्या बनेगा, स्टेम बनेगी, लीफ बनेंगे, उसके ऊपर फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली फ्लावर का, लीफ का, स्टेम का ओरिजिन तो एक ही है, कॉमन। ठीक है, नीचे क्या है, रेडिकल, जिससे रूट बनेगा। अब रेडिकल से रूट ही बन रहा है, मतलब रेडिकल की ओरिजिन कॉमन है। ठीक है, तो टिश्यू का एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनका ओरिजिन कॉमन होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम हो सकता है या सेम नहीं भी हो सकता। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैन बी सिमिलर और कैन नॉट बी सिमिलर। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका सिमिलर इन ओरिजिन यानी कॉमन इन ओरिजिन मे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मे और मे नॉट बी सिमिलर, ये थोड़ी एडवांस डेफिनेशन है जो मैंने नीट से ली है, यूनिवर्सिटी बुक से भी ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मैं टिश्यू को, एक प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई करता हूँ दो टाइप से, बेस्ड ऑन कौन डिवाइड कर रहा है कौन डिवाइड नहीं कर रहा। प्लांट टिश्यू क्लासिफाई होते हैं दो टाइप्स में। एक टिश्यू मेरा ऐसा होगा जिसके अंदर ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, वाइल दूसरा टाइप मेरा ऐसा होगा जिसके अंदर सेल्स अपनी डिवीजन की कैपेसिटी ही लूज कर देगा। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे। एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर जो भी सेल्स है उन्होंने अपनी डिवीजन की कैपेसिटी एकदम लूज कर दी होती है। इवन ये परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं, आगे देखिए मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन उनको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी होती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं डिपेंडिंग ऑन वो कैसे ग्रो हो रहा है, एक तो प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ होता है, पहले प्लांट लेंथ वाइज बढ़ता है फिर ग्रोथ वाइज बढ़ता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरे दो टाइप के होंगे, एक तो ऐसा टिश्यू जो प्राइमरी ग्रोथ दिखाएगा, एक उसके बाद एक ऐसा टिश्यू जो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगा। तो जो प्राइमरी ग्रोथ वाला है वो हमेशा लेंथ वाइज बढ़ेगा एंड सेकेंडरी वाला जो है वो हमेशा ग्रोथ वाइज बढ़ेगा। ठीक है, लेंथ वाइज अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो अपाइकल रीजन से बढ़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था
कि सीडलिंग है, सीडलिंग से प्यूमिल आएगा, रेडिकल आएगा, प्यूमिल के ऊपर का टिप यानी शूट के ऊपर की टिप एंड रूट के नीचे की टिप, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो अपाइकल रीजन हो गए। इवन कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर दो कैलोरीज के बीच में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास। कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल अगर ग्रास को खाता है तो ग्रास बहुत जल्दी कैपेसिटी दिखाता है डिवीजन की, ठीक है, इसलिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो टाइप्स है। पहला एक ऐसा टिश्यू जो प्राइमरी ग्रोथ दिखाएगा, ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर लेंथ बढ़ेगी। दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगी जिसके अंदर ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर लेंथ बढ़ रही है तो उसके अंदर दो हो गए, एक होगा अपाइकल और दूसरा इंटरकैलरी। अपाइकल को हमें पता है दो हो गए, एक तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड दूसरा होगा रूट अपाइकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी का एग्जांपल है ग्रासेस, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो ग्रिथ बढ़ाता है, प्लांट की मोटापा बढ़ाता है, ठीक है। एग्जांपल है वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। उसके बाद आता है मेरा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू एक ऐसा टाइप का टिश्यू होता है जिसके अंदर डिवीजन करने की कैपेसिटी ही नहीं होती, ठीक है। एंड ये टिश्यूज क्या करते हैं, आगे जाके मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं बेस्ड ऑन उनको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। ये टिश्यू इवन अपना शेप एंड अपना सेल का शेप वगैरह भी चेंज कर सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन उनको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। अब परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हो गए, एक तो होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी एक ऐसा टिश्यू जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल से प्रेजेंट होगी, जिसमें से सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिर्फ सिंगल टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होगी, जैसे कि हमारा पैरेन्काइमा हो गया, कोलिनकाइमा हो गया, स्केलेनकाइमा हो गया। स्केलेनकाइमा के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो मेरा स्क्लेराइड्स हो गया, एक तो मेरा फाइबर्स हो गया। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक ऐसा टाइप का टिश्यू होता है जिसके अंदर मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो गए। एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार एक चार्ट वापस रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू दो टाइप के में डिवाइडेड है, बेस्ड ऑन कौन सा डिवाइड कर रहा है, कौन सा डिवाइड नहीं कर रहा। अगर डिवाइड कर रहा है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, डिवाइड नहीं कर रहा है तो परमानेंट टिश्यू होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ के बेसिस पे वापस दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला होगा प्राइमरी ग्रोथ, दूसरा होगा सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ हमेशा लेंथ बढ़ाएगा, वाइल सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा ग्रोथ बढ़ाएगा। फिर जो लेंथ बढ़ाएगा उसके अंदर दो आएगा, कौन कौन से, अपाइकल एंड इंटरकैलरी। अपाइकल के अंदर दो आएगा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। वाइल इंटरकैलरी के अंदर एग्जांपल है ग्रासेस का। उसके बाद हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें, सेकेंडरी ग्रोथ हमारा ग्रिथ बढ़ाता है, जिसके अंदर एग्जांपल है वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। उसके बाद परमानेंट टिश्यू एक ऐसा टाइप का टिश्यू जो अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन लूज कर देता है, ठीक है, जिसके अंदर दो आएंगे, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर तीन आएंगे, विच इज पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा के अंदर स्केलेट्स एंड फाइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो आएंगे, विच इज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब हम एग्जैक्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर करेंगे पहले, फिर परमानेंट टिश्यू के सिंपल परमानेंट टिश्यू को आज कवर करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करता हूं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो जिसके अंदर सेल जो होते हैं स्पेशलाइज हो जाते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल है जिसके अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग करने की कैपेसिटी होती है। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है, डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है एकदम रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया मेरा, एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो फाउंड होता है सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स में ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। उसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो भी सेल्स होंगे वो हर सेल अच्छे से डिवाइड करेंगे, प्रॉपर उनका डिवीजन करने का ही काम है, ये हमें पता है। तो ऑब्वियस सी बात है उस डिवीजन के लिए कुछ ना कुछ उस सेल को डिवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ कैरेक्टर सेल्स के पास होने चाहिए। तो जो भी डिवीजन करने वाला सेल होता है वो हमेशा उसके जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, उसके जो कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। वो डिवीजन करने वाला जो सेल होगा वो हमेशा छोटा साइज का होगा, वो क्या होगा, हमेशा छोटे साइज का होगा। उनके अंदर बहुत ज्यादा उनका ठीक है, वो हमेशा छोटे साइज का होगा। उसके बाद उसके पास अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस हो गए ताकि वो एक उसके आजू बाजू के सेल से इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तो सेल की साइज हमेशा छोटी होगी, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होगा। उसके बाद जो उसका प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, ठीक है, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद वो जो सेल होगा वो जो सेल होगा उस सेल की जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिन होगी, कि ऑब्वियस सी बात है उस सेल को बार बार डिवाइड करना है, तो वो सेल थिक, उसकी सेल वॉल थिक नहीं बना सकता, वो हमेशा थिन ही बनाएगा ताकि वो आगे जाके फटाफट डिवाइड कर सके, ठीक है। तो कैरेक्टर्स क्या क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, पहली बात तो स्मॉल इन साइज होना चाहिए,
स्मॉल साइज सेल होना चाहिए, डेंस प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होने चाहिए, थिन सेल वॉल होनी चाहिए एंड ठीक है मेरिस्टेमेटिक सेल और एक चीज दिखाता है विच इज कैपेसिटी ऑफ सेल्फ परपेचुएशन एंड रीजनरेशन। इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो आगे जगह डिवाइड करता है दो सेल्स के अंदर। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है आगे जगह डिवाइड करता है दो सेल्स के अंदर। पहली बात तो मेरिस्टेमेटिक सेल एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगा, दूसरा परमानेंट टिश्यू बनाएगा। यानी इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है, ये जो परमानेंट सेल है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आया है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है ये भी आगे जाके डिवाइड करेगा, तो इट शो द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ परपेचुएशन एंड रीजनरेशन। यानी सपोज मेरे पास 100 सेल्स है, 100 सेल्स आगे जाके डिवाइड करके 200 सेल्स बना रहे होंगे, लेकिन उस 200 सेल्स में से 100 सेल्स हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हो गए और 100 सेल्स परमानेंट सेल्स हो गए, ठीक है। अब परमानेंट सेल्स क्या करेंगे, लूज करने की कैपेसिटी ऑफ रीजन एंड उसके फंक्शन परफॉर्म करेंगे, व्हाइल रिमेनिंग 100 सेल्स वापस आगे जाके 200 बनाएंगे, उस 200 में से वापस 100 परमानेंट 100 मेरिस्टेमेटिक ऐसा है, ठीक है। अब ठीक है ये हो गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, कैरेक्टर्स क्या क्या है। अब अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मुझे पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी की कहाँ वो प्रेजेंट है उसके बेसिस पे अगर डिवाइड करना है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी के हिसाब से डिवाइड करूंगा। तो तीन टाइप के मेरे पास मेरिस्टेमेटिक है, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल, ठीक है। वही अगर मुझे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उनके ओरिजिन के हिसाब से बताना है तो दो टाइप के होंगे, एक तो प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि एनलिस्ट करो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेस्ड ऑन द पोजीशन और बेस्ड ऑन द ओरिजिन। अगर बेस्ड ऑन द पोजीशन पूछता है तो अपाइकल होगा, इंटरकैलरी होगा, लैटरल होगा। ओरिजिन के हिसाब से पूछता है तो प्राइमरी सेकेंडरी होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे मेरिस्टेम के बारे में। एक बार हम अच्छे से रिवाइज कर देते हैं इस साइड हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने एनाटॉमी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, एनाटॉमी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया कि एनाटॉमी के डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। उसके बाद ये सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे सिमिलरिटीज दिखाते हैं, कैसे डिफरेंसेस दिखाते हैं एंड क्या क्या मॉडिफिकेशन है वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू के डेफिनेशन पढ़ ली कि टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका ओरिजिन कॉमन होता है, इनका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। उसके बाद हमने प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट पढ़ा कि प्लांट टिश्यू के प्लांट टिश्यू दो टाइप में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ द सेल, ठीक है। तो एक तो मेरिस्टेमेटिक, एक तो परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के अंदर दो हो गए, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर प्लांट लेंथ वाइज बढ़ेगा या सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर प्लांट जो है ग्रोथ वाइज बढ़ेगा। लेंथ वाइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है दो हो गए, अपाइकल एंड इंटरकैलरी। अपाइकल एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर ग्रोथ के वाइज बढ़ेगा यानी वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। उसके बाद परमानेंट टिश्यू के अंदर दो टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा होगा और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होंगे। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ग्रुप है स्पेशलाइज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का, जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ प्लांट्स में अंदर मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर के सेल्स की बात करूँ तो वो सेल्स कुछ कैरेक्टर्स दिखाते हैं। ऑब्वियसली बात है डिवाइडिंग सेल्स है तो स्मॉल इन साइज होने चाहिए, उनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होने चाहिए, उनकी सेल वॉल हमेशा थिन होनी चाहिए एंड ये और एक अच्छी बात दिखाते हैं विच इज द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन एंड परपेचुएशन ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेस और पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी में क्लासिफाई कर देता हूं अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर मैं बात करता हूं, वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर मैं डिवाइड करता हूं अकॉर्डिंग टू ओरिजिन तो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला उठाएंगे पैरेन्काइमा टिश्यू, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। अगर मैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बात करता हूँ तो प्लांट की मेजॉरिटी ऑफ बॉडी पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। प्लांट्स की मेजॉरिटी ऑफ प्लांट बॉडी जो होती है वो किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे एक नोट कर लेता हूँ कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनके अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा है। उसके अंदर पैरेन्काइमा भी लिविंग है मेरा, स्केलेनकाइमा भी लिविंग होगा एंड सॉरी कोलेनकाइमा भी मेरा लिविंग होगा, लेकिन स्केलेनकाइमा मेरा डेड टिश्यू होगा, ठीक है। वाइल जो ये दोनों है ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए काम आते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए काम आते हैं, यही इन दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। अब वापस
ठीक है। अब पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट बॉडी जो होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा कि पैरेन्काइमा टिश्यू लिविंग टिश्यू होगा एंड इनकी जो सेल वॉल है सेल्यूलोजिक होगी। इनकी सेल वॉल कैसी होगी? सेल्यूलोजिक होगी। अगर मैं पैरेन्काइमा टिश्यू को देखूँ तो ऑब्वियसली बात है ये टिश्यू है पूरा, इनके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट हो गए, तो ये होगा मेरा पैरेन्काइमेटस सेल, जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी एंड इनके अंदर जो भी इनके दो सेल के बीच में होने वाले स्पेसेस इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो गए, या तो एक तो स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस हो भी सकते हैं, या तो ये जो सेल्स है एक दूसरे एकदम टाइटली पैक्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? सेलुलोजिक सेल वॉल, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस और दे कैन बी टाइटली पैक्ड। ठीक है, ये सेल्स जो होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक यानी क्या? ये सेम डायामीटर के हो गए। ठीक है, एक तो सारे के सारे सेल्स ओवल हो गए, सारे के सारे सेल्स स्फेरिकल हो गए, या तो सारे के सारे सेल्स सर्कुलर हो गए, या तो सारे के सारे सेल्स पॉलीगोनल हो गए। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने पैरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर? ये मेजॉरिटी मेजर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी जो होता है वो कौन बनाता है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू बनाता है। ये एक लिविंग सेल है जिसके अंदर सेल्यूलोजिक थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी। ठीक है, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस हो गए और ये जो सेल्स हो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हो गए। ये आइसो डायमेट्रिक नेचर दिखाते हैं, यानी सेम डायमीटर हो गए। सारे के सारे एक तो ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, या तो एलोंगेटेड हो सकते हैं। अब पैरेन्काइमेटस टिश्यू का एग्जैक्ट काम क्या है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू का एग्जैक्ट काम क्या है? ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू एक तो फूड को बनाता भी है, सिंथेसाइज भी करता है, सिक्रीट भी करता है। तो सिंथेसिस ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड एंड सिक्रीशन ऑफ फूड, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का काम है फूड को बनाने का, फूड को सिंथेसाइज करने एंड फूड को स्टोर करने का। तो सिंथेसिस ऑफ द फूड, स्टोरेज ऑफ द फूड एंड सिक्रीशन ऑफ द फूड इज द वर्क ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ये होगा उसके फंक्शन के बारे में। अब पैरेन्काइमेटस टिश्यू, व्हेन पैरेन्काइमेटस सेल्स, अगर पैरेन्काइमेटस सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट मिल रहा होगा तो उसे हम क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। उसके क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। यानी यही पैरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर क्या मिल रहा होगा? क्लोरोप्लास्ट मिल रहा होगा, तो उसे हम क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। क्लोरेन्काइमा बेसिकली लीव्स में ज्यादा मिलता है, जिसके अंदर स्पॉन्जी सेल और पैलिसेड सेल्स आते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो ये होगा क्लोरेन्काइमा के बारे में। अब पैरेन्काइमा के टाइप्स के बारे में बात की जाए जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले है एरेन्काइमा, उसके बाद आर्म्ड पैरेन्काइमा, उसके बाद है प्रोजेन्काइमा, फोल्डेड पैरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा विद कलर पिगमेंट। एरेन्काइमा, अगर मैं एरेन्काइमा की बात करता हूँ तो अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर अगर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगी तो उस टाइप के टिश्यू को मैं एरेन्काइमा टिश्यू बोलूंगा या एरेन्काइमा पैरेन्काइमेटस टिश्यू बोलूंगा। ठीक है, एग्जाम अगर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगी, ये एक्वाटिक प्लांट्स में मिलते हैं एंड ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को फ्लोट करने में। एग्जाम्पल है इकॉर्निया। अगर मैं आर्म पैरेन्काइमा की बारे में बात करूँ तो इनके अंदर रेडिएटिंग आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर भी वाइडर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल कॉर्टेक्स ऑफ निमेटोफोर, निमेटोफोर यानी वो रूट्स जो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ग्रो होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेन्काइमा की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोजेन्काइमा के अंदर elongated parenchymatous सेल्स होते हैं। इनके अंदर कहते हैं ग्रुप ऑफ elongated parenchymatous सेल्स। इनके पास ऐसे टेपरिंग एंड्स होते हैं, फाइबर्स जैसा है। तो टेपरिंग एंड्स उस जो सपोर्टिंग टिश्यू होता है, ये पैरेन्काइमेटस का एक ऐसा मात्र टिश्यू जो सपोर्ट के काम आता है। एग्जाम्पल सेल्स ऑफ सीव ट्यूब। ठीक है, उसमें फोल्डेड पैरेन्काइमा, और ऑब्वियसली बता नाम से ही समझ रहे हैं, फोल्डेड पैरेन्काइमा यानी फोल्ड हुए हुए, ये इनवर्डली फोल्ड होते हैं। एग्जाम्पल है मेसोफिल सेल ऑफ पाइनस लीफ। ठीक है, उसके बाद पैरेन्काइमा विद कलर्ड पिगमेंट। पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर अलग अलग सेल सैप के अंदर अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे एंथोसायनिन। ठीक है, एग्जांपल है पेटियल्स ऑफ हिबिस्कस। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसके अंदर एरेन्काइमा, आर्म पैरेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा, फोल्डेड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा विद कलर पिगमेंट। आई डोंट थिंक सो ये आएगा, बट सिर्फ नाम याद रख लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एनलिस्ट करो टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, तो वो चार्ट बनाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बार पैरेन्काइमस टिश्यू रिवाइज कर लेते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी कौन बनाता है? पैरेन्काइमस टिश्यू बनाता है। उसके बाद एक लिविंग सेल है जिसके अंदर सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी। उसके बाद इनके अंदर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे, या तो एक दो टाइटली पैक्ड हो सकते हैं, या तो इनके अंदर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगी। ये आइसोडायमेट्रिक नेचर दिखा सकते हैं, एक तो सारे सेल ओवल हो गए, स्फेरिकल हो गए, सर्कुलर हो गए, पॉलीगोनल हो गए एंड एलोंगेटेड हो गए। इनके फंक्शन क्या है? फूड को बनाना, फूड को सीक्रेट करना एंड फूड को सिंथेसाइज करना, यानी सिंथेसिस ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड एंड सिक्रीशन ऑफ द फूड।
अब नेक्स्ट टिश्यू के बारे में बात करते हैं, कोलिनकैमेटस टिश्यू के बारे में। अगर मैं कोलिनकैमेटस टिश्यू के बारे में बात करता हूं तो हमें एक पॉइंट क्लियर है कि ये भी एक लिविंग टिश्यू है। तो ऑब्वियसली बात है कोलिनकैमेटस टिश्यू के साथ लिविंग टिश्यू है। इनकी भी सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है, इनकी भी सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है। अब सबसे मेन पॉइंट है, जब भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि इनके कोलिनकैमेटस टिश्यू के अंदर कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होती है, यानी नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब जब भी ये जो सेल्स हैं, इनके जो कोलिनकैमेटस के जो सेल्स है वो एक दूसरे से जुड़े हो गए तो उनके यहाँ पे यानी कॉर्नर्स के यहाँ पे एक दो तीन तरह से सेल्स के कॉर्नर्स के यहाँ पे थिकिंग एंड्स प्रेजेंट हो गया ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेप्टीन, यानी वहाँ पे बहुत कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डिपोजिशन होगा किसका, सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज का, पेप्टीन का। एंड ये क्या करेंगे, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेप्टीन, ये डिपोजिशन क्यों होता है, ताकि ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट एंड इम्पैक्ट प्लास्टिसिटी टू द ऑर्गन। क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इम्पैक्ट प्लास्टिसिटी टू द ऑर्गन प्रोवाइड करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब इसकी और एक बार, कोलिनकैमेटस टिश्यू एक लिविंग सेल्स, कोलिनकैमेटस के अंदर जितने भी सारे सेल्स है वो सारे सेल लिविंग होते हैं, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा थिक अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेप्टीन प्रेजेंट होता है ताकि वो प्रोवाइड कर सके सपोर्ट एंड इम्पैक्ट प्लास्टिसिटी टू द ऑर्गन। उसके बाद इनके अंदर कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कोलिनकैमेटस टिश्यू के अंदर जो भी कोलिनकैमेटस सेल्स है, एक सेल को उठाएंगे और उस सेल के बारे में तुमको बताऊंगा। अगर मैं वो सेल देखता हूँ तो सेल के सेंटर पे बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा एंड साइड के यानी पेरिफेरी पे उनका प्रोटोप्लाज्म होगा। तो कोलिनकैमेटस टिश्यू के अंदर सेंट्रल वैक्यूल होता है, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये भी आइसोडायमेट्रिक दिखाते हैं, यानी एक तो सारे के सारे सेल सर्कुलर हो गए, सारे के सारे एलोंगेटेड हो गए, सारे के सारे पॉलीगोनल हो गए। अब बहुत सारे लोगों के इसमें ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये सर्कुलर हो गए तो इनके अंदर ऑब्वियसली बात है ये इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो गए। तो ये सर्कुलर कैसे होता है, सपोज ये एक सर्कल हो गया मेरा ऐसा, ठीक है, तो इनके अंदर ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, यानी इनडायरेक्टली ये टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये ऐसा दिखने को मिलता है, यानी ये हो गया, सॉरी, एक तो ये सारे के सारे सर्कुलर हो गए, ठीक है, या तो एक सारे के साथ ऐसा दिखने को मिलता है। तो इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट ही नहीं होती एंड इट्स द बेस्ट थिंग दैट अगर आपको कोई एग्जामिनर पूछता है कि पैरेन्काइमा और कोलिनकैमा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेस्ड ऑन इंटरसेलुलर स्पेसेस हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड आप, ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, कोलिनकैमेटस टिश्यू का मेन फंक्शन होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेटियोल को एंड यंग स्टेम को। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेटियोल को एंड यंग स्टेम को। उसके बाद आ गया मेरे कोलिनकैमा के टाइप्स। कोलिनकैमा के टाइप्स सारे के सारे टाइप्स बेस है सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेप्टीन के ऊपर, मतलब कौन कौन से कॉर्नर पे क्या क्या प्रेजेंट है एंड क्या क्या उसकी थिकनिंग है उसके बेसिस पर। एक तो लैमेलर कोलिनकैमा हो गया मेरा, एंगुलर कोलिनकैमा हो गया एंड लैक्यूलर कोलिनकैमा होगा। इसके डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने वहाँ पर लिखा है एक बार, ठीक है। उसके बाद है स्केलेनकैमा। स्केलेनकैमा मुझे पता है, जैसे कि एक मैंने कहा डेड टिश्यू है, ठीक है, ये बात क्लियर की, डेड सिंपल पैरेन्काइमस टिश्यू है। स्केलेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड ऑब्वियसली बात है एक डेड टिश्यू होगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो डेथ हो चुका होगा, यानी इनके पास प्रोटोप्लास्ट ही नहीं होगा, ठीक है। यानी स्केलेनकाइमा एक डेड सिंपल पैरेन्काइमस टिश्यू है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है डेथ हो चुका था, लॉस्ट हो चुका है। स्केलेनकाइमा के अंदर लिग्निन की सेल वॉल होती है, यानी लिग्निन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद मैं स्केलेनकाइमा को बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मैं स्केलेनकाइमा को दो टाइप में क्लासिफाई करता हूँ। एक तो होगा फाइब्रस, एक तो होगा स्क्लेराइड्स। मैं फाइबर्स की बात करता हूँ तो फाइबर्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अगर मैं फाइबर्स की अगर आप डायग्राम भी ड्रॉ करूँगा तो सारी चीजें वही से निकल आएंगी, ठीक है। अगर मैं डायग्राम के पास देखूँ तो इनके पास ऐसे उसको ऐसे चपटा है, ठीक है। अब इनके पास ना टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, टेपरिंग एंड्स, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। एंड उनके यहाँ पे ना सपोज, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, सपोज ये मेरा एक, ठीक है, ये मेरा क्या होगा, एक फाइबर होगा। तो ये फाइबर के पास क्या होगा, टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट हो गए दोनों साइड पे, ठीक है। उसके बाद थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होगी एंड उनके यहाँ पे ना कुछ ऐसे ऐसे ये होता है जिसको हम पिट्स बोलते हैं, ये ओपनिंग जैसे स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलेंगे, पिट्स बोलेंगे, ठीक है।
अगर मैं फाइबर्स की बात करता हूँ तो फाइबर्स के अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ पिट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पिट्स बट बहुत कम अमाउंट ऑफ पिट्स प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू स्केलेनकार्मा। उसके बाद जो फाइबर का जो ल्यूमन है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। उसके बाद अगर मैं फाइबर्स की बात करता हूँ तो उस फाइबर का फंक्शन क्या है, फाइबर क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। फाइबर्स बहुत ज़्यादा कमर्शियली यूज चीज़ है जो हम कमर्शियली यूज करते हैं, जैसे कि जूट बनाने में, ठीक है। अगर मैं स्क्लेराइड की बात करता हूँ, स्क्लेराइड की अगर मैं बात करता हूँ, स्क्लेराइड कैसे, स्क्लेराइड सबसे पहले उसकी शेप की बात करता हूँ, ये ओवल भी हो सकता है, स्पेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। इनके अगर मैं सेल वॉल की बात करूँ तो इनके पास भी थिक सेल वॉल होते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है इनकी जो सेल वॉल होती है इनसे ज्यादा फाइबर से बहुत ज्यादा थिक होती है, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पिट प्रेजेंट हो गए, ये देखो पिट, इवन इनके अंदर पिट्स हो गए, बट ये पिट जो के ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो तो ये देखो, ये एक सिंगल एंड ये ब्रांच वाले, ठीक है। उसके बाद इनका जो ल्यूमन होगा वो नैरो होगा, मतलब इनसे तो बड़ा ही होगा, फाइबर से इनका स्क्लेराइड का ल्यूमन बड़ा होगा। एग्जाम्पल क्या कि लीव्स मिलते हैं कैमेलियंस इसके अंदर, अच्छा ये लीफ ऑफ, यहाँ पे छोटा सा लिखते हैं टी प्लांट, टी प्लांट साइंटिफिक नेम टी प्लांट, ठीक है, ठीक है। लीफ ऑफ टी प्लांट या फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, यहाँ पे ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइबर्स एंड स्क्लेराइड का डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहले अगर डिफरेंस देखें तो फाइबर जो होता है एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, वाइल स्क्लेराइड्स कैसे हो सकते हैं, स्पेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। फाइबर्स के पास टेपरिंग एंड प्रेजेंट हो गया, वाइल स्क्लेराइड्स के अंदर टेपरिंग एंड प्रेजेंट नहीं हो गया, ठीक है। फाइबर्स का जो पिथ होता है, फाइबर्स के अंदर जो पिथ होता है वो बहुत से कम अमाउंट में पिथ प्रेजेंट होता है, वाइल स्क्लेराइड के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में पिथ प्रेजेंट होता है। एंड वो पिथ एक तो ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। फाइबर्स का जो ल्यूमन है वो बहुत ज्यादा थिन होता है, वाइल स्क्लेराइड का ल्यूमन बहुत ज्यादा थिक होता है या नैरो होता है, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर थिक सेल वॉल प्रेजेंट होगी, इनके अंदर भी थिक सेल वॉल प्रेजेंट होगी, पर वो बहुत ज्यादा नैरो होगी, ठीक है। ये उसका डिफरेंस हो गया, ये उसके डायग्राम्स हो गया। अब स्क्लेराइड्स के टाइप पे एस्ट्रोस्क्लेराइड, मैक्रोस्क्लेराइड एंड ऑस्टियोस्क्लेराइड। एस्ट्रोस्क्लेराइड्स की अगर बात करें तो स्टार शेप सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट हो गए। मैक्रोस्क्लेराइड्स की बात करें तो रॉड लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑस्टियोस्क्लेराइड की बात करो तो ये बोन लाइक सेल्स प्रेजेंट हो गए, ये बोन से ज्यादा डंबल लाइक दिखते हैं। तो ये हो गया एनाटॉमी के बारे में, ठीक है, एनाटॉमी के बारे में नहीं हुआ, बट ये हो गया मोस्ट ऑफ द पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में कवर करेंगे। थैंक यू।